अभी महाराजा महिर भोज को लेकर के दो समुदाय को जिस तरीके से लड़ाने का काम किया है, लेकिन गुर्जर समुदाय ने प्रोटेस्ट तो किया। ये गुर्जर समुदाय की तारीफ ज़रूर करते हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय को ये सांप्रदायिक एजेंडे से जोड़ करके उनकी तालीम और शिक्षा को भी छीनना चाहते हैं। वो जातियाँ एक तो पहाड़ी बिरादरी है, जिसमें ब्राह्मण भी है और जिसमें ठाकुर भी है। आप इसको जम्मू और कश्मीर की लड़ाई मत मानना, ये पूरे देश के गुर्जरों के मान सम्मान का मामला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सेना की मदद करता आ रहा गुज्जर बकरवाल समाज इन दिनों आंदोलन करने को मजबूर है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह गुर्जर बकरवाल समाज धरने प्रदर्शन कर रहा है। अब इसके पीछे आखिर कारण क्या है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मज़ाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मज़ाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का भी। जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है। कई दिनों से हम भी लगातार वीडियोज़ देख रहे हैं। तो धरने प्रदर्शन के पीछे आखिर कारण क्या है, क्या उन लोगों को समस्या है? देखिए विपिन भाई, जम्मू कश्मीर के गुर्जर को सन 1991 में एसटी का दर्जा मिला था, और इस एसटी के दर्जे के पीछे एक कहानी ये है कि 1983 के अंदर जब एक पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक की गई थी आदरणीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुर्जरों की हालत देखने को मिली थी, उनके पास कोई मकान नहीं था, उनके पास कोई जगह ठहरने की नहीं थी, वो घुमंतू लोग थे। उनके बच्चे नंगे घूमते थे, बर्फ़ के ऊपर भी घूमते थे, पहाड़ों के अंदर घूमते रहते थे, और वो अपने बच्चों को लाद करके गर्मियों के दिनों के अंदर नीचे आ जाते थे और गर्मियों के दिनों के अंदर वो ऊपर चले जाते थे और सर्दियों में वो नीचे आने का काम करते थे। लेकिन उनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। माननीय चंद्रशेखर जी को मौका मिला सरकार 1990 में बनाने का। उन्होंने सबसे पहले पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा परेशान हाल कोई समुदाय था तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस गुर्जर को पाया और हिमाचल प्रदेश के गुर्जर समुदाय को पाया, जिसके पास अपना कोई मकान नहीं था। 1991 के अंदर इस समुदाय को देश का राष्ट्रवादी समझते हुए आदरणीय चंद्रशेखर जी ने इनको एसटी का दर्जा देने का काम किया, और उसमें मंशा ये थी ऑल इंडिया गुर्जर महासभा की भी और आदरणीय चंद्रशेखर जी की भी कि अभी अगर तत्काल इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में 15-20 साल के बाद इनके बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, इनकी तहसीलों पर हॉस्टल होंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हॉस्टल होंगे, और ये बच्चे मारे मारे अपनी माँओं की गोद में या अपने बाप की उंगली पकड़ करके भैंसों के पीछे घूमने का काम नहीं करेंगे। वो तो उनको एसटी का दर्जा देने का काम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने का काम किया। पहले तो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को विभाजित करते हुए हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई पैदा करने का काम किया, और उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी आतंकवादी घोषित करने में इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मैं आपको ये बहुत यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे कोई आतंकवादी बना हो या ना बना हो, लेकिन गुर्जर समुदाय के, चाहे डोडी गुर्जर हो, चाहे बकरवाल गुर्जर हो या अन्य गुर्जर हो, वहाँ पर का एक बच्चा भी कभी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त नहीं पाया गया है। और उसके बाद भी वो हमेशा से राष्ट्रवाद का ही उनका नारा दे करके हमारे देश की, चाहे मिलिट्री हो, हमारे देश का चाहे और कुछ भी हो, लेकिन वो देश के साथ हमेशा प्रहरी के साथ खड़ा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना वहाँ पर गवर्नर होने के कारण उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सांप्रदायिक एजेंडे के तहत उन लोगों को भी एसटी में शामिल करने का काम कर दिया जो पहले से शहरों के अंदर रहते आए हैं, जो पहले से पक्के मकान जिनके पास हैं,
जिनके पास बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जिनके पास होम क्या नाम शादी के होम हैं, जिनके पास बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जिन लोगों ने अपने आप में कब्जाए हुए हैं, उन लोगों को भी एसटी में शामिल करने का जो कुचक्र रचने का काम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसी को लेकर के ही गुर्जर समुदाय आज सड़कों के ऊपर है। वो कहते हैं कि आप हमारी रोजी रोटी को क्यों छीनना चाहते हैं, हमारे बच्चों की तालीम और शिक्षा को क्यों छीनना चाहते हैं, हमारे ऊपर ये सांप्रदायिक एजेंडा क्यों लागू करके आप हमारे उस दिए हुए हक और अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो गुर्जर बकरवाल समाज रह रहा है, उसकी देशभक्ति पर तो न तो प्रधानमंत्री जी को कोई शक है और न गृह मंत्री जी को कोई शक है। वो तो अपने भाषणों में कई बार गुर्जर बकरवाल समाज की देशभक्ति का जिक्र भी कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। देखो, मैं आपको एक बात साफ तरीके से करना चाहता हूँ, ये ऐसे लोगों की सरकार है, ये जो कुछ बोलते हो ये समझ लेना चाहिए कि ये वो ही नहीं करेंगे। इन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन जितनी बदहुरमती और बेइज्जती और जलालत इनके कार्यकाल के अंदर बेटी की माँ और बहनों की हुई है, शायद किसी की होने का काम हुआ है। ये गुर्जर समुदाय की तारीफ ज़रूर करते हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय को ये सांप्रदायिक एजेंडे से जोड़ करके उनकी तालीम और शिक्षा को भी छीनना चाहते हैं, उनके कारोबार को भी छीनना चाहते हैं। ये हमेशा से उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, आज भी ये वही काम कर रहे हैं। ये जिसकी तारीफ करते हैं, ये हमेशा उसी को मारने का काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एसटी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो वो कौन सी जातियां हैं, बड़ी जातियां, जिन्हें एसटी में शामिल करने का प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है? देखो, उन जातियों का हमारे से कोई द्वेष भावना नहीं है, ना उन जातियों से हमें कोई नफरत है, ना उन जातियों से हमें कोई दूसरी किस्म की बात है। वो जातियाँ एक तो पहाड़ी बिरादरी है, जिसमें ब्राह्मण भी है और जिसमें ठाकुर भी है, और ये तमाम वो लोग हैं, मैंने फिर आपसे कहा है कि ये ना तो घूमने वाले लोग हैं, ना ये पशुपालन करने वाले लोग हैं। ये लोग या तो दुकानदार हैं, बड़े बड़े मॉल के मालिक हैं, बड़ा बड़ा कारोबार इन लोगों का है। ये लोग पहले से शिक्षा के अंदर सबसे अग्रणी भूमिका अदा करते रहे हैं, और आज फिर ये लोग उन दोबारा से उन गरीबों को मिलने वाली सहायता को भी छीन करके अपने घर के अंदर उसे लाना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो चाहे ब्राह्मण हो, वहाँ चाहे आपका पहाड़ी राजपूत हो, ये सब शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं। इनका कहीं पर देहात से या पहाड़ों से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इनका नाम है। इन्हीं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्साहित होकर के इस एसटी के दर्जे को छीन करके इनको भी उसमें शामिल करना चाहती है। मतलब जिस तरीके से ब्राह्मण और पहाड़ी राजपूत का आपने जिक्र किया, तो ये तो ऊंची जातियां हैं, तो ये एसटी में शामिल होने के लिए तैयार हैं? ये भी मांग कर रही है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये जो 10% का आरक्षण मिल रहा है एसटी जाति को, वहाँ पर वो पढ़े लिखे होने के वजह से इसको पूरी तरीके से हड़पना चाहते हैं। ये बिरादरियाँ पहले से संपन्न बिरादरियाँ हैं, और ये एसटी में आकर के उस 10% का लाभ उठाना चाहते हैं। ऑल इंडिया गुर्जर महासभा भारत की सरकार को चेताना चाहती है कि आप ये सांप्रदायिक एजेंडा लागू करने से बाज आ जाएं, और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये जुल्म और जासूसी गुर्जर समुदाय के ऊपर, जो राष्ट्रवादी है, जिसने हमेशा से देश की सीमाओं की भी सुरक्षा करने का काम किया, आंतरिक सुरक्षा को भी निभाने का काम किया है, उस बिरादरी को, जो राष्ट्रवादी बिरादरी है, उस बिरादरी के साथ ज़्यादा जुल्म और जासूसी ना करें। पूरे देश का गुर्जर समाज, पूरे देश का ये कबीला उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। आप इसको जम्मू और कश्मीर की लड़ाई मत मानना, ये पूरे देश के गुर्जरों के मान सम्मान का मामला है, और गुर्जर समुदाय इस मान सम्मान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा। अगर सरकार ऊंची जातियों को एसटी में शामिल कर रही है, तो सरकार को उससे क्या लाभ हो सकता है? यहाँ पर केवल वोट का एजेंडा है। ये सरकार लाभ और हानि का काम नहीं देखती है। ये सरकार देखती है कि हमें वोट का लाभ कहाँ से होगा। ये लोगों को बहकाने का काम करती है। जुमलेबाजों की सरकार है। आपने पहले भी देखा है, 2014 से पहले के भाषण भी इनके सुने हैं। प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने क्या क्या शब्द नहीं किए, महंगाई के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। इन्होंने सरहदों के अंदर जिस तरीके से इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया कि जब सरकार भी हमारी, मिलिट्री भी हमारी, तो आतंकवादी कैसे आते हैं।
हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार भी हमारी और सरहद भी हमारी। आज आतंकवादी कैसे आते हैं देश के अंदर, किस तरीके से। अभी अभी आपने देखा होगा एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के आ गई है। तो ये सवाल तो हमारी आंतरिक सुरक्षा का है, हमारी सरहदों की सुरक्षा का है। तो इनको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये देश को कहाँ ले जाए। ये तो केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये वहाँ जम्मू कश्मीर का भी जो कार्ड खेल रहे हैं, ये वहाँ पर वोट की राजनीति कर रहे हैं और वोट की राजनीति करके ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, क्या मणिपुर में भी आरक्षण की वजह से ही जिस तरीके के माहौल वहाँ पर ख़राब हो रहा है वो इसी प्रकार से मतलब आरक्षण की वजह से है? वहाँ पर भी गृह मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, गृह मंत्री जी वहाँ बैठे हुए थे और गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जो मणिपुर के अंदर हुआ वही गुजरात के अंदर इन दोनों आदमियों की मौजूदगी में हुआ था। ये उसी को दोहराना जम्मू में भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी वही दोहराना चाहते हैं। तो आरक्षण एक बहाना है, लेकिन ये करना इनका एजेंडा कुछ और है कि ये देश की जनता को इतना भ्रमित कर देना चाहते हैं, इतना भ्रमित कर देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की रोजी रोटी के बारे में सोच ही ना पाए। वो केवल उस भ्रमिता के कारण उस सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर के पूरी तरीके से ये देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इन्हीं के ही कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे 15 लाख का जुमला हो प्रत्येक को देने का, चाहे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का जुमला हो, चाहे काला धन वापस लेने का मामला हो, और इनके ही कार्यकाल के अंदर तमाम इनके मित्र मंडली देश को लूट करके बाहर चली गई, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी कुछ नहीं किया उनका। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी घटना मणिपुर के अंदर हो गई है, उस मणिपुर की घटना के ऊपर प्रधानमंत्री का एक शब्द भी ना बोलना। हाउस के अंदर जो दंगल हो रहा है वो केवल इसी बात का तो है कि भाई आप मणिपुर के ऊपर चर्चा कराओ। क्यों हट रही है मणिपुर के ऊपर चर्चा करने से, क्यों भागती है मणिपुर से चर्चा करने से? अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हो, देश की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं चर्चा होगी तो बात तो कहाँ होगी जा करके। यही हाल इसका है कि JNK के ST के सवाल पर ये पार्लियामेंट पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। इन्होंने तो वहाँ उठाकर बिल पास कर दिया, चोर दरवाजे से बिल पास कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सरकार पूरे देश को सांप्रदायिक ताकतों के हवाले करके, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे आपकी गुजरात की घटना हो, चाहे आपकी मध्य प्रदेश की मुंह पर पेशाब करने की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं जब से इनकी सरकार है। लेकिन मीडिया इतना अंधा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि वो कोई सही बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जिनका कोई मामला नहीं, कोई मतलब नहीं, देश की सुरक्षा का मामला है, उनको अब जिस तरीके से एक पाकिस्तान से कोई लड़की आई है, उस लड़की का जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, हर चैनल उसी चर्चा पर लगा हुआ है। और देश की तमाम सरकारों से ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हालात पहले से ही ख़राब हैं। अगर उन हालातों में और आप तेल डालने का काम करोगे तो कहीं ये जवालाना बन जाए। इसलिए हम अपने समाज को समझा करके रखते हैं। हमारा समाज, हम अपनी छाती चौड़ी करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है। हमारा कबीला वहाँ पर कभी किसी गलत धंधों के अंदर, गलत गतिविधियों में नहीं संलिप्त पाया गया हमारा नौजवान। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ के हालातों को सही रखें और ST का जो स्लैब है उस ST के स्लैब के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमें वहाँ के पहाड़ी राजपूतों से भी कोई द्वेष नहीं, वहाँ के ब्राह्मणों से भी कोई द्वेष नहीं। अगर ये सरकार इतनी ही इच्छाधारी सरकार है, उनकी मदद करना चाहती है, तो इनके लिए अलग से कोई रिजर्वेशन कर दें, वो 10% का कर दें, 15% का कर दें। ये ST में ही क्यों लाना चाहते हैं इन लोगों को? इनके लिए आप अलग से एक रिजर्वेशन देने का काम कर दें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि ऑल इंडिया गुर्जर महासभा की इस पूरे मामले में किस प्रकार की रणनीति है? देखिए जनाब, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा एक रजिस्टर्ड संस्था है और वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा जहाँ जहाँ पर भी है, उन्होंने अपनी रणनीति के तहत एक ये काम शुरू किया कि वो भारत की सरकार को चेताना चाहती है कि आप अपनी सांप्रदायिक एजेंडे से बाज आएं
और गुजरों को बांटने का काम न करें। जिस तरीके से गुजरों के साथ आप नाइंसाफ़ी करने का काम कर रहे हैं, चाहे आपने राजस्थान के गुजरों के साथ किया हो या आपने यहाँ पर महाराजा महिर भोज को लेकर के जिस तरीके से दो समुदाय को लड़ाने का काम किया है, गुजर समुदाय आपसे ये कहना चाहता है कि आप अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप इस एजेंडे को लागू ना करें। गुजर महासभा ने ऐलान किया है कि जहाँ जहाँ भी जिस स्टेट के अंदर गुजर महासभा के प्रेसिडेंट इकाइयाँ बनी हुई हैं कि वो प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट अपने अपने ज़िला इकाइयों को सूचित कर दें कि वो डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को इन सारे कुकृत्यों के खिलाफ एक मेमोरेंडम देने का काम करें कि जिससे हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून के अंदर चलने वाले लोग हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम आपने पहले भी देखा होगा, अभी महाराजा महिर भोज को लेकर के दो समुदाय को जिस तरीके से लड़ाने का काम किया है, लेकिन गुजर समुदाय ने प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन जितने शांतिपूर्वक तरीके से किया, किसी एक ठेली वाले का एक केला भी नहीं छेड़ने का काम किया है। यही हम जम्मू कश्मीर के गुजरों के बारे में भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का गुजर राष्ट्रवादी है, वो सीमा पर खड़े हुए जवान का भी साथी है, वो आंतरिक सुरक्षा का भी साथी है, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोगों के भी साथ खड़ा है। तो इन राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर ज़्यादा जुल्म ना करें, ये हमारा कहना है। और हम भारत की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के गुजर को अकेला गुजर जम्मू कश्मीर का ना समझें, पूरे भारत का गुजर समुदाय इस मांग के जो उनकी लड़ाई है, इस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा खड़ा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, तो ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।